बनारस की दाल मंडी, जहां सुबह से रात तक रौनक लगी रहती है, वो अचानक एक बड़े फैसले की वजह से खतरे में है। सरकार ने दाल मंडी के खिलाफ ऐसी परियोजना बनाई है जिससे वहां सालों से रह रहे, कारोबार कर रहे लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। मामला क्या है, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। राज्य सरकार ने एक बड़ी परियोजना बनाई है जिसके तहत दाल मंडी की ये लगभग 10 फीट चौड़ी गली को एक साथ बढ़ाकर 60 फीट तक कर दिया जाएगा। यानी जहां आज मुश्किल से लोग निकल पाते हैं, वहीं अब इसे एक चौड़ी सड़क में बदलने की तैयारी है। ये सुनने में जितना आसान लगता है, जमीन पर उतना ही बड़ा खतरा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर सैकड़ों दुकानें और घर एक झटके में ढहा दिए जाएंगे और यही पूरा मामला बनारस में गहरे तनाव की वजह से बना हुआ है। दाल मंडी सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये उन हजारों परिवारों का केंद्र है जिनकी पूरी जिंदगी इसी गली पर टिकी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 184 मकान और 600 से 700 दुकानों के प्रभावित होने की संभावना है और अगर एक दुकान खत्म होती है तो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि उसका स्टाफ, मजदूर, दर्जी, हेल्पर, डिलीवरी करने वाले कम से कम 12 से 13 हजार लोगों की रोजी रोटी सीधे कटती है। यानी ये सिर्फ एक सड़क चौड़ी करने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये हजारों परिवारों के भविष्य पर सीधा वार है। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि सरकार इस बड़े ध्वस्तीकरण से पहले लोगों के पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन पर कोई बात नहीं कर रही है। जो मुआवजा तय किया गया है उसे खुद लोग वोट के मुंह में जीरा कह रहे हैं, यानी इतना कम कि उससे 2-4 महीने गुजारा भी नहीं चल सकता। कई दुकानदार तो 25 से 30 साल से किराएदार हैं, लेकिन नोटिस सिर्फ मकान मालिकों को भेजा गया है। जिन लोगों ने जिंदगी भर किराए पर दुकान चलाई और परिवार चलाया, उनकी कोई बातचीत में भूमिका नहीं है। ये मार्ग बनारस का सबसे घना इलाका है। यहाँ बड़े वाहन तो छोड़िए, अक्सर पैदल गुजरने में भी मुश्किल होती है और इसी जगह पर 17 मीटर चौड़ी सड़क निकालने की योजना बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बनारस में कहीं भी इतनी चौड़ी सड़क नहीं है। ये मेट्रो सिटी नहीं है। बनारस की पहचान गलियों से है, चौड़ी हाईवे जैसी सड़कों से नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में सर्वे 2 रास्तों का था, एक दाल मंडी वाला मार्ग और दूसरा उदय चौकी थाने के पास वाला मार्ग। दूसरे वाले रास्ते में सिर्फ 25 से 30 मकान प्रभावित होते, कम नुकसान था, कम मुआवजा देना पड़ता और कम परिवार उजड़ते। लेकिन सरकार ने वही रास्ता चुना जहां ज्यादा नुकसान होगा। लगभग 98% दुकानें और घर अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और इसी वजह से लोगों का डर, चिंता और गुस्सा बढ़ गया है। हालांकि कई लोग उम्मीद भी रखते हैं कि सरकार सभी की है और उसे सबके हितों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे गंभीर बात यह है कि किराएदारों जो 20 से 30 साल से दुकान चला रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। नोटिस सिर्फ मकान मालिकों को जा रहा है और बातचीत में किराएदारों को बुलाया भी नहीं गया। कई लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। कोर्ट ने फिलहाल ये स्पष्ट किया है कि बिना सहमति के ध्वस्तीकरण नहीं होगा। ये राहत है लेकिन अस्थायी। लोगों का डर है कि कहीं अचानक कोई आदेश ना आ जाए और एक सुबह उनकी दुकानें मलबे में ना बदल जाए। एक और बड़ा मुद्दा सड़क के ट्रैफिक से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर दाल मंडी से चौड़ा रास्ता बनाया गया तो सारे श्रद्धालु, यात्री, पर्यटक सबको 4 नंबर गेट से ही होकर जाना पड़ेगा। इससे इतनी भारी भीड़ और जाम लगेगा कि हालात संभलना मुश्किल हो जाएंगे। जबकि अगर रास्ता उदय चौकी की तरफ से दिया जाता है तो मंदिर जाने वाले और घाट जाने वाले दोनों का रास्ता अलग हो जाता है, भीड़ भी बढ़ जाती है। अब सभी की निगाहें सरकार, कोर्ट और स्थानीय प्रशासन पर टिकी हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उनकी बात, उनका दर्द और उनकी हकीकत समझी जाएगी, क्योंकि बनारस सिर्फ इमारतों का शहर नहीं है, ये लोगों, उनकी भावनाओं और उनकी परंपराओं से बना शहर है। और अगर इन गलियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा तो बनारस की आत्मा भी कमजोर पड़ जाएगी। आपकी इस पर जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।